जिसमें हम आर्डिनो नैनो का यूज़ करेंगे और उसमें 2 सेंसर का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले ये लास्ट टाइम सीखा था ऐसे ही, ईज़ीडीए ओपन कर देना है, देन साइन इन विद गूगल या कुछ और तरीके से तुम लोग लॉग इन कर रहे हो तो साइन अप करते हो वो ऐसे कर देना है, देन फाइल, न्यू फाइल एंड प्रोजेक्ट, और यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। प्रो प्रोजेक्ट में स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर दो। आ, ये नाम लिख दो तुम्हारे प्रोजेक्ट का अपने लॉजिक के हिसाब से। ओके, यहाँ पे तुमको लाइट नहीं। डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो तुम कर सकते हो या फिर उसे छोड़ दो और यहाँ पे सेव कर दो। ओके, तो अभी देखो आज हम ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक आर्डिनो नैनो ले लेंगे और फिर एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लेंगे और दूसरा एक DHC11 सेंसर ले लेंगे। ठीक है, तो उसमें हमें ये करना है कि पहले नैनो सिलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कॉमन लाइब्रेरी में हमें कोई भी आर्डिनो के कंपोनेंट नहीं मिलेंगे, बाकी सब ये बेसिक चीज़ें मिल जाती है। रजिस्टर है, कैपेसिटर, वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है, ये जैक और ये हेडर पिंस, पुश बटन, ये सब बेसिक चीज़ें मिल जाती है। पर ये आर्डिनो का नहीं मिलता है या फिर दूसरे ऐसे भी कंपोनेंट्स हैं जो तुमको नहीं मिलते यहाँ से। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में क्लिक करो और यहाँ पे सर्च करना है आर्डिनो, तुम्हें जो कंपोनेंट चाहिए उसके नाम। मैं यहाँ पे आर्डिनो नैनो चाहिए तो आर्डिनो नैनो सर्च कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्लासेस में ये LCSC पहले ट्राई करना है कि जो तुम कंपोनेंट ढूंढ रहे हो वो तुम्हें ये LCSC सेक्शन में से मिल जाए। उसका रीज़न ये है कि हमें उसका 3D फाइल भी मिलेगा। ठीक है, उसका 3D मॉडल भी मिलेगा, इसलिए यहाँ पे ये आर्डिनो, सॉरी, LCSC सेक्शन में से करो। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो ये यूजर कंट्रीब्यूटेड में जाना। यहाँ यहाँ पे वो यहाँ पे तो मिल ही जाएगा आपको, जो भी कंपोनेंट चाहिए वो सभी कंपोनेंट यहाँ पे मिल जाएंगे। पर इसमें 3D मॉडल मिलना मतलब चांसेस 1% जितना ही है। कोई होगा तो कुछ ही में होगा। ठीक है, 3D मॉडल, बाकी यूजर कंट्रीब्यूटेड में नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि LCSC में से मिले तो अच्छा रहेगा। ओके, तो ये नैनो है और यहाँ पे हम ये क्लिक कर देते हैं। अभी देख लेते हैं कि हमें इसका 3D मॉडल मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो वो कैसे चेक करें? अभी तो हमें स्कीमेटिक बना रहा है, तो पहले हमें उसको पीसीबी में करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, डिजाइन एंड कन्वर्ट स्कीमेटिक टू पीसीबी। ओके, और यहाँ पे पहले ये DRC डिजाइन रूल चेक। ओके, अनफिनिश्ड नेट है। ये अनफिनिश्ड नेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो हमने ये कंपोनेंट लिया, मतलब आर्डिनो लिया है, तो उसके जो लेग्स है वो कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है। या फिर कुछ ये वार्निंग तब भी आ सकती है जब तुम लोग कुछ ही का यूज़ करो और यहाँ पे ये कुछ कनेक्टेड ना हो, तब भी ये ऐसे आ सकता है। कंप्लीट है, सही है, तो ये चेक नहीं करना है, ये कीप गोइंग करना है। ठीक है, या फिर ये यस चेक करोगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है कि मतलब ये सभी चीज़ें बाकी है, तो यहाँ पे इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखो एक और चीज़ यहाँ पे ये सिखाई देता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा कोई कंपोनेंट है जिसकी मतलब मान लो 10 या 8 पिन का कंपोनेंट है और उसमें 6 7 पिन यूज कर दिए और एक दो नहीं यूज किए, तो यहाँ पे तुम ये नो कनेक्ट फ्लैग का यूज कर सकते हो। अभी देखो फिर से बताता हूँ कि डिजाइन मैनेजर में अभी ये नेट चेक किए, अभी 30 के 30 पिन से वो 30 के 30 यहाँ पे बाकी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं ये नो कनेक्ट फ्लैग लगा देता हूँ, सी ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रेश करते देखो 27 आ गए, मतलब उसको तो पता चल गया कि ये तीन तो नहीं यूज करने वाले। ठीक है, तो तुम ऐसे कर सकते हो, अगर ये नहीं करोगे तो भी चलता है। ठीक है, तो फिर सिंपली करना है डिजाइन कन्वर्ट स्कीमेटिक टू पीसीबी और यहाँ पे कीप गोइंग। ओके, सेव करना पड़ेगा।
देखो सेव नहीं करते तो यहाँ पे स्टार आ जाता है, पहले सेव करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कन्वर्ट स्कीमेटिक टू पीसीबी एंड नो कीप गोइंग करना है। ओके, ये न्यू पीसीबी मतलब ये पहले से ही हमें हमारे कंपोनेंट के हिसाब से यहाँ पे वो पीसीबी का आउटलाइन दे देते हैं। ठीक है, मतलब पीसीबी की साइज कितनी होगी, तो इसको अप्लाई कैंसिल जो भी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अप्लाई करो तो ये देखो इन लोगों ने साइज दिया वो उस साइज में आ जाएगी। अब यहाँ पे इसका 3D मॉडल देख लेते हैं, तो ओके यहाँ पे हमें इसका 3D मॉडल मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी मैं ये कैंसिल कर रहा हूँ और ये पीसीबी भी यहाँ पे मैं अभी कैंसिल कर दे रहा हूँ। ओके, फिर हमें चाहिए हमें लेना है, पहले पावर के लिए बात करते हैं। ओके, अब देखो ये जब तो पावर की बात कर रहे थे तो पावर के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ये ऐसा डीसी जैक आता है। ठीक है, ये हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम 5 वोल्ट का अडेप्टर कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पूरे प्रोजेक्ट को पावर मिल जाएगा। या फिर बैटरी भी आती है वो लिथियम आयन बैटरी, उसमें भी ऐसे मेल वाले वायर होते हैं, ठीक है, पावर देने के लिए। तो हम हमारे पीसीबी में यहाँ पे ये फीमेल कनेक्ट कर देते हैं। तो ये डीसी जैक यहाँ पे कहाँ मिलेगा, तो वो हमें मिल जाएगा कॉमन लाइब्रेरी में। कॉमन लाइब्रेरी में देखो अगर तुमको पता है तो ये ही उसका सिंबल है। ठीक है, मुझे तो पता है, तो ये देखो यहाँ पे यही उसका सिंबल है डीसी जैक का। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी साइड में रखता हूँ। अभी यहाँ पे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक है, ये तीसरे ये दो 2 और 3 कनेक्टेड होते हैं, तो हमें यहाँ दो ही पे ही कनेक्ट करना है। अभी मान लो तुमको नहीं पता है कि इसका कनेक्शन मतलब कौन से पिन किसकी है, तो यहाँ पे सर्च करो डीसी जैक पिन आउट। क्या देखो यहाँ पे तो दिखा रहा है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पर हमें उसमें देखना है, हाँ, उसका सिंबल में। ओके, नाउ से ये तुम अगर रिलेट कर पा रहे हो, यहाँ पे नंबर्स 1 2 3 है और यहाँ पे 3 1 3 2 है। पर ये देखो ये, ओके, कुछ और ही ले लेते हैं। हाँ ये रहा, ये सेम टू सेम है। ठीक है, तो ये जो 2 नंबर है 1 3 2, ये है उसका ग्राउंड। तो यहाँ पे हमारा ग्राउंड कनेक्ट होगा और यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट होगा। ठीक है, या इस पे भी देख लो ये ग्राउंड कनेक्ट होगा और ये मतलब रिलेट कर पा रहे हो तो देखो ये पॉजिटिव है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम अभी देखो एक और चीज कि यहाँ पे हम ये वायर ऐसे में या पॉजिटिव में से ऐसे वीन में लगाओ और एक ग्राउंड में से ग्राउंड में लगाओ, तो अभी ये जो वायर हम दौड़ाते हैं ये मतलब अच्छे नहीं, बहुत ज्यादा कंपोनेंट तो अच्छे नहीं दिखेंगे। तो वो जगह पे हम ऐसे वायर्स यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे ये नेट का कनेक्ट करेंगे। ठीक है, नेट पॉट। तो एक नेट पॉट यहाँ पे लगाया और इसका नाम दे दिया मैंने वीसीसी, और फिर सेम कोड को कॉपी पेस्ट करके मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। मतलब ये दोनों कनेक्ट हो गए हैं। यहाँ पे ऐसे वायर नहीं बिछेगा, पर वो कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्ट हो गए हैं। हम यहाँ पे उसको पीसीबी में कन्वर्ट करेंगे तो उसका ट्रैक आएगा। ठीक है, हमें ट्रैक करना पड़ेगा, ट्रैक मतलब ड्रॉ करना पड़ेगा। और यहाँ पे दूसरा, और यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं GND। ओके, अभी देखो एक और चीज की इसमें ना कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई स्पेस, ये सेम टू सेम होने चाहिए। मतलब ये वीसीसी लिखा है तो वी कैपिटल सी स्मॉल स्मॉल ऐसा तो ऐसा ही लिखना है। अगर गलती से मतलब वो स्पेस छूट गई या कैपिटल स्मॉल हो गया तो वो गड़बड़ हो जाएगी, वो कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ठीक है लिखना है वो कैपिटल स्मॉल स्पेस सभी एक चीजें देख लेनी है। तो हमारा ये जैक भी आ गया। अभी सेक्शन सबके अलग अलग करना है। अभी देखो ये सेक्शन क्यों सबके अलग अलग कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे एक पीसीबी है। ठीक है, ये मैंने पहले बनाई हुई। अब उसमें देखो कैसे सबका सबका सेक्शन अलग अलग है। ठीक है, सर्वो जॉयस्टिक पिन आउट मोटर ड्राइवर पावर सप्लाई,
ऐसे सभी के अलग अलग सेक्शन है, तो हमें तुरंत मिल जाएगा कि कौन सा सेक्शन में गड़बड़ है, हमें कहाँ से कहाँ जाना है। और यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे var का यूज नहीं किया, ये एक ही जगह पे var का यूज किया, क्या ताकि, क्योंकि ये बाजू बाजू में है, ठीक है, एलईडी, बाकी किसी में यूज नहीं किया है। तो ये भी एक रीजन का, देखो कितना क्लीन लग रहा है। तो हाँ, और हमें ये सेक्शन वाइज सब कुछ अलग अलग मिल भी रहा है कि सेंसर इसमें हो गए, जॉयस्टिक सर्वो इसमें। तो ऐसा प्रैक्टिस करनी है कि ये सब सेक्शन वाइज अलग अलग हो। ठीक है, तो इसको बंद करते हैं। तो अभी ये बाद में इसके सबके सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, देखो कैसे बनता है। तो यहाँ पे ये ड्राइंग में टेक्स्ट ले लेना है, टेक्स्ट को यहाँ पे रखो, क्लिक करो तो उसके में प्रॉपर्टीज में साइज बढ़ा देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर्डिनो कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे पावर, और ये स्क्वायर देखे, ऐसे स्क्वायर कर दो। ठीक है, अभी तो ये छोटा प्रोजेक्ट है, इसलिए यहाँ पे पावर में ये आर्डिनो में ऐसे कुछ ज्यादा कंपोनेंट्स नहीं है। फिर हम लेते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो अल्ट्रासोनिक सेंसर, ठीक है, एच से एस जीरो पर। अभी अल्ट्रासोनिक सेंसर में क्या है, अभी यहाँ पे हमें ये लाइब्रेरी में ऐसे ये अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली हम क्या यूज करेंगे, फीमेल हेडर पिंस यूज करेंगे। ये देखो अल्ट्रासोनिक सेंसर में ये मेल हेडर पिंस है, तो हम हमारे पीसीबी में मेल फीमेल हेडर पिंस यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हेडर पिंस कहाँ पे मिलेगी, तो एक कॉमन लाइब्रेरी में। अब देखो ये याद रख लो कि कॉमन लाइब्रेरी में यहाँ पे, ओके, कनेक्टर सेक्शन में यहाँ पे लिखा है HDR M HDR F। बी HDR हेडर मेल, HDR हेडर फीमेल, ठीक है, ये हेडर पिंस का है। और ये एच हेडर मेल और हेडर फीमेल, मतलब ये दो मतलब टू कनेक्टेड आते हैं, टू साइड वाली वो है, ठीक है, दो साथ में थे। और ये सिंगल वाली है, ये डबल वाली है, सिंगल वाली ये हेडर पिंस। और ये दूसरे कनेक्टेड है, ग्रीन कनेक्टर है। ओके, तो हमें अभी जरूरत है ये हेडर फीमेल की। हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर में फोर पिंस आती है, फोर लेग है। तो यहाँ पे HDR फीमेल, अब ये 2.54, मतलब जो हम नॉर्मली हेडर पिन यूज करते हैं उसकी वो दो लेग के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो 1.4 यहाँ पे ये ले लिया। इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं डिलीट कर रहा हूँ। और इसको कर देते हैं मिरर। देखो ये मिरर फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पे पिन देख लो, देखो अल्ट्रासोनिक से VCC ट्रिगर एको एंड ग्राउंड होती है। तो यहाँ पे हम VCC, अभी देखो ये पावर सप्लाई डायरेक्टली हम यहाँ पे नहीं देंगे। ये पावर सप्लाई अभी 5 वोल्ट का है, तो 6 वोल्ट का भी हम दे सकते हैं, या फिर 9 वोल्ट 12 वोल्ट का भी दे सकते हैं। तो मतलब ये इनपुट पावर है, तो ये जैक में से सीधा पावर जाएगा आर्डिनो नैनो के वी इन में जाएगा, और ग्राउंड ग्राउंड में। ठीक है, अभी वी, ये नैनो में क्या होता है कि वी इन पिन जो है उसके साथ साथ वो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होती है, तो वो 5 वोल्ट को रेगुलेट करती है। तो और यहाँ पे वो सब 5 वोल्ट देती है। ठीक है, और आर्डिनो को 5 वोल्ट देती है। ठीक है, तो यहाँ हम ये सेंसर के लिए यहाँ से 5 वोल्ट लेंगे। तो एक और नेट ले लेता हूँ, कनेक्ट कर दिया। अभी एक GND की जगह 5V। ओके, 5V, तो कॉपी पेस्ट 5V एंड ग्राउंड। अभी और दो नेट चाहिए, और यहाँ पे होगा ये ट्रिगर और एको पिन। ओके, अब ये ट्रिगर और एको पिन हमें यहाँ पर भी लगाने, क्लिक करें, कॉपी पेस्ट। अभी तुम R प्रेस करोगे तो ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये ट्रिगर पिन कनेक्ट करूंगा D2 और एको पिन D3 के साथ। इसको थोड़ा साइड में करते हैं।
ठीक है, ऐसे लेंथ बढ़ा देनी है विथ। हाँ, तो ये ट्रिगर एको हो गया। और ये सेंसर ये हो गया हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर। इसके सेंसर सेक्शन में रख, ओके, बाद में अभी एक और सेंसर है DHT11, उसके बाद रखते हैं। फिर DHT11 सेंसर, इसमें भी ये VCC डेटा एंड ग्राउंड, ठीक है, D0 एंड ग्राउंड। तो उसके लिए हम यूज करेंगे 3 लेग वाली। ये डिलीट, इसको कर देते हैं मिरर फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इसमें था 5 वोल्ट ग्राउंड एंड सिग्नल की पिन होती है। तो यहाँ पे मैं एस लिख लूंगा। इसकी एस में करता हूँ D5 के साथ कनेक्ट। ओके, तो यहाँ पे इसका सेक्शन बन गया सेंसर्स का। तो ये सेंसर का सेक्शन बन गया। अभी अभी इसको रख देते हैं। अभी तो हमारे पास इतने 3 सेक्शन ही हुए, तो मतलब ऐसे रख दो। अब देखो ये पूरा बहुत बड़ा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा सब सिलेक्ट करके यहाँ पे नीचे कर दो। और ये वर्क प्लेन की साइज कम करनी है, तो इसके बॉर्डर पे क्लिक करो। भी पहले हाइट कम करते तो 400। ओके, सही है। ओके, 1 मिनट, 500 करते हैं। ठीक है, 500 सब सिलेक्ट कर दिया। थोड़ा ऊपर। और ये जो विथ है उसको भी 500। ओके, सी, अब ये सही है। ठीक है, तो ये हमारा स्केमेटिक रेडी हो गया। एक बार क्रॉस चेक करना है, कर रहे ना कि अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं पीसीबी में। तो पीसीबी में कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पहले सेव कर देना है। ठीक है, देन Ctrl+SF, फिर डिजाइन, कन्वर्ट स्केमेटिक टू पीसीबी। नो, कीप गोइंग। ठीक है, अब देखो। अब ये इजी ईडीए ने पहले से ये बोर्ड पीसीबी की आउटलाइन दी है, तो मतलब तुम ये यूज कर सकते हो। पर मैं यहाँ पे ये यूज नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ी है, तो मैं इसको सिंपली सिलेक्ट करके डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अभी यहाँ पे तो 3-4 कंपोनेंट है। तो यहाँ पे देखो, ये कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, पर बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए। तो ये लाइंस की वजह से क्या होगा, देखो अभी मैंने समझा था कि ये VCC टू VCC यहाँ पे बाहर नहीं दिखता, पर ये PCB में आ गया ऐसे, यहाँ से सीधा पी में जा रहा है। ओके, तो ये नेट का यूज करेगा, कर रहा है हमने अभी। ये, हाँ, ये अभी डिजाइनिंग के लिए मतलब कंपोनेंट प्लेसमेंट जरूरी है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे रखना है। पीसीबी की डिजाइन छोटी से छोटी बने, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो, ये अभी जो ब्लू लाइन है अभी मुझे थोड़ी अजीब लग रही है, तो मैं यहाँ पे उसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे सिर्फ कंपोनेंट्स मिले, तो अब क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ प्लेसमेंट कर रहा हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस लाइन दिख रही है हाईलाइट, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लाइन है। तो मैं यहाँ पे ये XY00, ये है उसके कोऑर्डिनेट 0, X0 एंड Y0। तो मैं यहाँ ऐसे पीसीबी बनाऊंगा। तो ये इसको कॉर्नर मान के मैं यहाँ पे प्लेसमेंट स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा, ओके, ये मुझे सही लग रहा है। ठीक है, तो अभी हम पीसीबी की आउटलाइन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे
देखो पहले ये लेयर्स एंड ऑब्जेक्ट्स में तुमको सिलेक्ट करना है ये बोर्ड आउटलाइन। तो बोर्ड आउटलाइन पे यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे ये ट्रैक वाला जो है वो ले लो, क्योंकि हमें ये बोर्ड आउटलाइन बने तो अभी ट्रैक से ही ड्रॉ होगी, ठीक है। तो यहाँ से 0 0 से मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पे ऐसे रैंडमली क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। फिर एस्केप प्रेस करो तो वो चला जाएगा ट्रैक वाला सिलेक्शन। फिर यहाँ पे ये ट्रैक के ऊपर क्लिक करो, और यहाँ पे देखो अभी ये सिर्फ एक्स एक्सिस की बात है, ठीक है। तो हमें स्टार्ट एक्स और एंड एक्स देखना है। तो स्टार्ट एक्सिस 0 0 एंड एक्सिस 48 पॉइंट समथिंग, तो मैं यहाँ पे 48 कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 48 हो गया। अभी फिर से हम ये वर्टिकल एक लाइन बनाते हैं, और ये इसके ऊपर क्लिक करो, और ये 34, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 35। अभी ये लाइन को कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ठीक है। और ये लाइन को भी सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर दो, और यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पीसीबी के प्लेसमेंट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये पीसीबी तुम लोग डिजाइन करो, तो ये जो उसके एजिस है वो एक शार्प है तो लग सकते हैं हमें, और ये मतलब ऐसे पीसीबी अच्छी भी नहीं लगती है। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि इसको ऐसे स्मूथ बनाते हैं। अब स्मूथ कैसे बनाए, और ध्यान से देखो अभी, अभी सभी जगह देखो ऐसे हमें कर्व चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो सभी की साइज, ये देखो अभी ये इस ही लाइन की बात है, तो यहाँ आगे से और पीछे से 3 mm हम छोटी कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट एक्स में अभी 0 की जगह 3 से स्टार्ट होगी, तो देखो यहाँ पे पीछे चली गई। और इसको 48 की जगह पे हम करते हैं 45, तो यहाँ पे 3 देखो पीछे आ गए। ऐसा ही सेम फॉर ये वर्टिकल, तो वाई 3 एंड यहाँ पे 32, देखो ये भी कम हो गई, 345, और ये भी वाई है 3 एंड 32। ओके देखो ये यहाँ पे छोटी है। अब यहाँ पे तुमको लेना है, ये आर्क ले लेनी है, आर्क। अब यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे क्लिक करो, तो अभी ये पूछ रहा है कि हमें ये दो नेट को मतलब कनेक्ट करना है, तो यहाँ ओके मर्ज करना है या ओके कर देना है, ठीक है। पहले ये सभी को कनेक्ट कर दो। एक मिनट, ये अजीब हो गया थोड़ा। ओके, अब क्या करना है, ये हम पीसीबी है तो इसको क्लिक करो, और ऐसा उसकी रेडियस कम करते हैं, सॉरी रेडियस बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो ये अब सही लग रहा है उसका कर्व, क्या देखो ये हो गया। इन सबको ऐसे चेंज करना है। ओके, नाउ सी इसको सेव कर दो कंट्रोल एस से, और ये 3D। अब देखो ये जो एजिस है वो शार्प नहीं है, और ऐसे पीसीबी वो अच्छी दिखती, दिखने में भी अच्छी लगती है, ठीक है। ऐसे तुम एक कॉर्नर वाली रखो, मतलब वो शार्प कॉर्नर रखेंगे तो वो लग भी जाएगी, और वो अच्छी भी नहीं दिखती है दिखने में, ओके। अब यहाँ पे मान लो हम एक पीसीबी कहीं पे प्लेस करनी है, तो यहाँ पे हमें होल्स भी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये पीसीबी टूल्स में ये होल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम ये होल कर देते हैं ऐसे यहाँ पे एक, और एक आर्डिनो के नीचे हम, और ये एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ओके से अभी ये आर्डिनो के नीचे आएगा, तो मतलब अभी देखो ये कोई पैड के ऊपर नहीं है, ये आर्डिनो के डिजाइन के ऊपर है, ठीक है। तो मतलब ये होल चलेगा। अब यहाँ पे ये नहीं चलेगा, हमें थोड़ा पीछे कर देना है, या फिर हम ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे रोटेट कर दे रहा हूँ। ओके अब देखो
अब ये मेरे तो ऐसे ही होल्स रख दिए, तो तुमको ऐसे नहीं रखना है। यहाँ पे सिलेक्ट करो। अभी देखो इसका सेंटर में थ्री थ्री, ठीक है, मतलब ये उसका होल का सेंटर है। तो एक्स एक्सिस पे थ्री और वाई एक्सिस पे थ्री, ठीक है। यहाँ पे एजी से थ्री थ्री मिलीमीटर्स का उसका गैप है, ऐसे ही यहाँ पे 32 एंड 3, तो सभी जगह पे मैं ऐसा ही कर देता हूँ। यहाँ पर भी 32 एंड 45। हाँ 45। ओके, हाँ 45 एंड 32, एंड यहाँ पर भी 45 एंड 3। तो देखो ये होल्स भी बन गए। मैं यहाँ पे अभी 3D मॉडल इनविजिबल कर रहा हूँ, तो देखो ये होल्स बन गए। अभी ये हमारा किसी कंपोनेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रही है होल्स, ठीक है। ये बंद करो, ये सेव करो। अभी क्या करना है, तो अभी हमें ट्रैक बिछाना है। मतलब अभी देखो ये ऑन कर दिया। अब इसका कनेक्शन तो बाकी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे राउटिंग में जाना है, ऑटो राउट, ये डिजाइन रूल। फिर डिजाइन रूल में ट्रैक की विड्थ बन सके तो 1 mm ही रखना, और क्लियरेंस 0.3 तो रखना ही है, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करो एंड रन। अब देखो ऑटो राउटिंग मतलब वो अपने आप वो, हाँ देखो अपने आप वो ट्रैक्स बन गए। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है। तो कंप्लीट हमें ये दो देखना है, कंप्लीटेड एंड फेल। सो कंप्लीटेड 100% एंड फेल 0 है, ठीक है। ये 0 फेल हुआ है तो मतलब अच्छा है, तो मतलब अभी सभी ट्रैक सही से बन गए। ओके कर दो। देखो ये हो गई है, हमारे ट्रैक भी बन गए। तो जो दूसरी चीज़ है वो करनी है कि ये टॉप लेयर और बॉटम लेयर पे सिलेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पे ये कॉपर एरिया। तो अभी हम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं वो ग्राउंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्राउंडिंग का मतलब क्या है कि देखो अभी ये पहले तो पीसीबी बनती कैसे है कि ये ऊपर और नीचे टॉप और बॉटम लेयर में सिर्फ कॉपर होगा, ठीक है, पूरी कॉपर की बनी होगी। फिर ये जो ट्रैक है उतना ही कॉपर बचेगा, बाकी सभी जगह का कॉपर चला जाएगा। देखो हम यहाँ पे देखे 3D में करके, ये कंपोनेंट्स को मैं इनविजिबल कर रहा हूँ 3D मॉडल को। तो देखो सी, ये जो लाइन ये ट्रैक दिख रहा है, इस यही सिर्फ कॉपर बाकी है। बाकी ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये थोड़ा वाइट वाला पार्ट है, उस पे कॉपर, बाकी सब में कॉपर नहीं है। तो वो इची प्रोसेस से उन लोगों ने, या फिर कोई और प्रोसेस से इन लोगों ने कॉपर हटा दिया है, ठीक है। देखो ये कॉपर हटा दिया है। तो ऐसे वो पीसीबी बनते हैं, वरना वो पहले टॉप और बॉटम में कॉपर ही होता है, ठीक है। ये ट्रैक जितना कॉपर रखा है बाकी सब हटा दिया है। अभी ग्राउंडिंग का मतलब क्या, तो ग्राउंडिंग का मतलब ये कि ये जो दूसरा कॉपर एरिया हटा दिया है ना, देखो मैं पहले करके दिखाता हूँ। अभी टॉप लेयर के लिए करते हैं, और ये राइट क्लिक, ये हो गया। अभी बॉटम लेयर के लिए ये नेट ग्राउंड ही होना चाहिए। ओके, अभी समझाता हूँ कि अभी किया क्या है। देखो अभी ग्राउंडिंग का मतलब, देखो पहले यहाँ ये सब पार्ट था वो कॉपर का हट गया था, ठीक है। अभी वो कॉपर का पार्ट रखा ही है, पर यहाँ पे मतलब देखो ये मान लो ये ट्रैक है, तो वो ट्रैक को टच नहीं कर रहा है कॉपर का पार्ट। वो सब किसी को टच नहीं कर रहा है, सभी से अलग है। सिर्फ वो टच कर रहा है। तो देखो ये ग्राउंड की पिन है, देखो ये ग्राउंड से ही मतलब कनेक्टेड है। मतलब ये सभी जो दूसरा कॉपर पार्ट था उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। इसको ग्राउंडिंग बोलते हैं। सी, ये ग्राउंड वीसीसी ग्राउंड वी वी इन ग्राउंड सी, यहाँ पे ग्राउंड से टच है, ठीक है। यहाँ पे कोई और किसी और से वो कॉपर पार्ट टच नहीं है। तो ये हम ग्राउंडिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो सभी पीसी वैसे ग्राउंडिंग कर देना है। ओके, इसको सेव कर दो। अभी देखते हैं हमारी 3D फाइल। ओके देखो ये पीसीबी हमारी बन गई रेडी,
ठीक है। अब अभी एक चीज और बाकी है कि ये अभी भी रेडी मतलब रेडी नहीं हुई है। यहाँ पे ओके ये हमने कर दिया कि हमने दो ही सेंसर यूज किया, अल्ट्रासोनिक एंड डीएचटी। मतलब हमें पता है कि अल्ट्रासोनिक 4 पिन है तो यहाँ पे कनेक्ट होगा, डीएचटी 3 पिन है तो यहाँ पे कनेक्ट होगा। पर अभी कौन सी डायरेक्शन में, मतलब उसमें वीसीसी कौन सा है, ग्राउंड कौन सा है, वो हमें इंडिकेट करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, हमें हर बार ये पीसीबी देखनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये H1 लिखा है, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे H2 को भी। मतलब अभी ये जो टॉप सील क्लियर है ये येलो कलर का है। तो वो क्या चीज़ है, ये है टॉप सील क्लियर। सी मैं अभी 3D मॉडल को इनविजिबल कर रहा हूँ, देखो ये वाइट वाइट है, यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है, तो वो है टॉप सील क्लियर। तो अभी हम वो करेंगे, ये टेक्स्ट ले लो और यहाँ पे रख दो, और यहाँ पे टेक्स्ट में मैं लिखूंगा ओके, सिर्फ प्लस की साइन कर देता हूँ, ठीक है। मतलब हमें पता चल जाए कि है 5 वोल्ट। ये प्लस की साइज, अभी मुझे इसे हाइट मतलब कम, अगर तुमको कम करनी है तो यहाँ पे हाइट और ये फिर से कम कर सकते हो। इसको करता हूँ क्लिक, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे 5 में फिर से कॉपी पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये हमें करना है माइनस, क्लिक पेस्ट माइनस, एंड यहाँ पे करना है ये इसको। एक मिनट, ट्रैक सिलेक्ट हो रहा है, हमें ये एस मतलब सिग्नल की पिन। ओके, यहाँ पे दो चाहिए, एक होगा ट्रिगर और दूसरा होगा एको। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये ट्रिगर, ये एको और ये माइनस। अभी ये सबको अलाइन करना है तो कैसे करें। अभी देखो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टली तो मैंने सबकी पोजीशन ठीक कर दी है। ये वर्टिकली अलाइन करें, मान लो एक ऐसा है एक ऐसा है टेढ़ा मेढ़ा, तो क्या करें, तो सबको पहले सिलेक्ट करो। मैं यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करके सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है, सी ये अलाइन वर्टिकल सेंटर, क्लिक करो, देखो सब अलाइन हो गए। सेम यहाँ पे इसके साथ भी कर देते हैं, पहले प्लेसमेंट चेंज करते हैं, ये अलाइन, ओके ये हो गया। अभी यहाँ पे 3D पे क्लिक करो, तो सी अब हमें पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव ट्रिगर एको, माइनस पॉजिटिव ये सिग्नल, एंड माइनस ग्राउंड है, ठीक है। अभी एक और चीज यहाँ पे आगे आगे पीछे तुमको अपना ब्रांड नेम या लोगो या अपना कुछ नाम वाम लिखना है, तो वो कैसे करें। तो उसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट लिखो, ठीक है। अभी ये टॉप लेयर, अभी मुझे क्या करना है पता है, यहाँ पे मुझे पीछे लिखना है, ये पीछे लिखना है। तो अभी एक चीज ध्यान रखना कि ये जो ऊपर व्हाइट कलर का है उसको टॉप सील क्लियर और नीचे में बॉटम सील क्लियर बोलते हैं। तो यहाँ पे मुझे मान लो अपना नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे बॉटम सील क्लियर पे क्लिक करूंगा, देन टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूँ, तो देखो ये मतलब उल्टा हो गया क्योंकि वो नीचे की साइड आएगा। अभी ठीक है, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रख देते हैं यहाँ पे बीच में, और 3D में देखते हैं ये इनविजिबल एंड सी। अभी मुझे और थोड़ा बड़ा करना है, और ठीक है बड़ा करना है तो क्या करें, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करो, ये 3 करो, ठीक है। देखो बड़ा हो गया, पर मुझे उसकी थिकनेस भी बढ़ानी है। तो यहाँ पे थिकनेस 5, ओ एक बहुत बड़ी हो गई, 0.5, ठीक है। ये आ गया नाम, 3D मॉडल इनविजिबल, ओके देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी एक देखो यहाँ पे तुम्हारी पीसीबी कैसी दिखेगी ये भी दिखता है। अभी ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज में तुम ये पीसीबी का कलर चेंज करोगे ना, तो तुम्हें वो भी दिखेगी कि तुम्हारे पीसीबी कौन से कलर में कैसे दिखती है, ठीक है।
ये पर्सनली मुझे रेड कलर और ब्लैक कलर बहुत पसंद है। ये रेड कलर यहाँ पे थोड़ा अजीब लगेगा, पर जब प्रिंट होके आएगा तो बहुत अट्रैक्टिव कलर है। और ब्लैक कलर भी है, ब्लैक मैट फिनिश में आता है, ये तो बहुत अच्छा लगता है ब्लैक कलर। और तीसरा है पर्पल कलर, पर्पल भी मस्त लगता है, ठीक है। सभी कलर अच्छे हैं पर ये तीन ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। और ओके, अभी मान लो हमें लोगो इंसर्ट करना है। तो लोगो में क्या होगा कि तुम्हें चाहिए होगी उसकी पीएनजी इमेज फाइल, तो मतलब पीएनजी फाइल। तो यहाँ पे ये ओके, पहले सिलेक्ट कर दो कौन से लेयर में रखना है। मुझे बॉटम लेयर में रखना है, तो बॉटम सिल्क लेयर सिलेक्टेड होने चाहिए। देन अभी ऊपर रखना है तो टॉप सिल्क लेयर पर, ऊपर जगह नहीं है तो हम बॉटम में रखते हैं। तो यहाँ पे इमेज पे क्लिक करो और यहाँ पे सिलेक्ट एन इमेज फाइल। तुमको अपने यहाँ पे वो लोगों की फाइल है वो सिलेक्ट कर दी है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सिलेक्ट। अभी देखो, सीधा मैं इंसर्ट कर दूंगा ना, तो ये इमेज की साइज 76 mm टू 56 mm। तो इंसर्ट में देखो ये बहुत पीसीबी से बड़ी आ जाएगी, ठीक है। तो एस्केप प्रेस करो। अब यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं। ये है डायमेंशंस। तो हमारे पास हाइट है 5.2 की। ओके, हाइट 5.2 की रख सकते हैं। तो फिर से इमेज, अपना लोगो सिलेक्ट कर दो और यहाँ पे हाइट जो है मैं 5.2 कर रहा हूँ। तो देखो ये विथ भी अपने आप चेंज हो गई। तो इंसर्ट देखो ये आ गई। तो मैं इसको यहाँ पे रखूंगा। ये नाम को साइड में करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस, 3D पे क्लिक करो, रोटेट करो, सी, आ गया मेरा लोगो और नाम। तुम ऐसे अपना लोगो इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आज क्या क्या सीखा कि पहले ये पीसीबी बनाते वक्त हाँ यहाँ पे देखो ये एच डी आर मीन हेडर पिंस है, ठीक है। मेल फीमेल, ये डबल हेडर पिंस मेल फीमेल है, ओके। और फिर क्या करना है, ये नेट यूज करना है वार की जगह। मतलब ऐसा नहीं कंपलसरी, अगर नजदीक नजदीक है तो मतलब तुम वार भी यूज कर सकते हो। दोनों साथ में भी नेट वार दोनों भी यूज कर सकते हैं। फिर ये नेट से क्लीन लगेगा। फिर ये सारे सेक्शन वाइज अलग अलग कर देना है। देन ये पीसीबी में वो लोग दे रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं, हम खुद से पीसीबी बना रहे हैं। फिर ये जो एज है उस वो मतलब ये कॉर्नर्स जो है उसको शार्प नहीं रखना है, ऐसे राउंडेड बना देने हैं। वो मतलब पहले ये लाइन छोटी कर दी, फिर ये आर्क से हमने ड्रॉ कर दिया। देन हमने सीखा कि ये ग्राउंडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। ये ग्राउंडिंग ये कॉपर एरिया से और ये पीसीबी के बाहर की साइड करना है, तो मतलब सभी की जगह पे आ जाएगा ग्राउंडिंग। टॉप एंड बॉटम लेयर दोनों में, मतलब ये जो बाकी का पार्ट जो है पीसीबी का कॉपर पार्ट, उस वो भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा जो था वो है कि ग्राउंडिंग कर दिया, फिर है कंपोनेंट की प्लेसमेंट। और फिर ये नाम लिख देना है, मतलब कौन सी पिन कहाँ पे कनेक्ट होगी इसे। ये आर्डिनो नैनो में तो आ गया, पर यहाँ पे सेंसर के पास नहीं आया था। फिर सीखा कि हम नाम कैसे लिख सकते हैं, टॉप लेयर सी, ये ट्रैक जो है वो टॉप लेयर बॉटम लेयर है। फिर टॉप सिल्क लेयर एंड बॉटम सिल्क लेयर, मतलब वो जो लोगो और ये सब नंबर वंबर लिख के आते हैं वो उसको सिल्क लेयर बोलते हैं, ठीक है। अभी मान लो मुझे यहाँ पे ऊपर भी एक लोगो करना है, तो मैं लोगो के ऊपर क्लिक करूंगा, कॉपी पेस्ट, ठीक है। पर अभी देखो ये बॉटम लेयर में है, तो इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे सिलेक्ट कर दो टॉप सिल्क लेयर, ठीक है। देखो ये ऑरेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लोगो आ गया, सेव कर दो। हाँ, ये टेक्स्ट से हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। और यहाँ पे इमेज में जाके मतलब पीएनजी फाइल यूज करना, तो तुम अपना लोगो भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये 3D में सी, यहाँ पे भी लोगो आ गया और ये बॉटम साइड में भी लोगो आ गया, ठीक है। तो आज हमने ये सीखा, तो यहाँ पे ये क्लास हम करते हैं एंड।